हे गाइस, आपका स्वागत है किंग ऑफ वंडरिंग कल्टीवेटर के इस नए एपिसोड में। तो जैसा कि हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि फैंग नान और नान त्यांग और उसके साथ में सारे उसके साथ ये भागते भागते उस गुफा के एकदम अंदर आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे वो जाइंट हार्ट ईटिंग ऑक्टोपस भी आ जाता है। और इस चीज़ को देख करके ब्लैक स्मिथ वैली का मास्टर कहता है कि चलो अच्छा हुआ वो ऑक्टोपस इन लोगों के पीछे चला गया है, अब इन लोगों की खैर नहीं, अब आगे। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि नान गुआन का जूनियर डिसाइबल फैंग नान से कहता है कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि ब्लैक स्मिथ वैली के कल्टीवेटर्स हमारा पीछा कर रहे हैं और हमें जान से मारना चाहते हैं, वो भी उन सेक्ट का हेड एल्डर। और मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है कि ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर वही ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और इस चीज़ को नांग गुआन देख लेती है और वो तुरंत उन सारे ज़ॉम्बीज के ऊपर अपनी फायर ब्लेड से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पे मारे जा रहे होते हैं। और इस चीज़ को देख करके फैंग नान कहता है कि आखिर ये ज़ॉम्बीज कहाँ से आ गए, ये तो सारे मारे जा चुके थे। फिर नान गुआन देखती है कि और ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, वो अपने सारे के सारे जूनियर डिसेबल से कह देती है जल्दी से अटैक करो। और सारे के सारे जूनियर डिसेबल मिल करके उन सारे ज़ॉम्बीज के ऊपर अपने अपने स्पिरिचुअल पावर से अटैक कर रहे होते हैं, कोई फायर से तो कोई किसी और चीज़ से। और तभी नान गुआन के एक जूनियर डिसेबल के पीछे से आकर के वो हार्ट ईटिंग ऑक्टोपस आके अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो जूनियर वहाँ पे मारा जाता है। और तभी वो ऑक्टोपस चारों ओर धुंध फैला देता है अपने स्मोक से और वो लोग यहाँ पे खड़े होकर के भी नहीं देख पा रहे होते हैं। और तभी जब वहाँ से धुंध हटती है तो वो देखते हैं कि वो हार्ट ईटिंग ऑक्टोपस उन लोगों के सामने ही खड़ा है। फैंग नान अपने एल्डर से कहता है कि आखिर ये ऑक्टोपस कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसके ऊपर मैंने सन बर्निंग तिलिस्मान और ना जाने कितने स्पिरिचुअल वेपन और साथ में ना जाने कितने हाई ग्रेड के तिलिस्मान को यूज़ किया है, तब भी ये मरा नहीं, अभी तक जिंदा है। फैंग नान की बात सुन करके एल्डर कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस ऑक्टोपस के ऊपर अपने येन ब्लेड से अटैक करना चाहिए। तभी फैंग नान कहता है कि क्या वो ब्लेड असर करेगी। तभी एल्डर कहते हैं कि ट्राई करने में क्या हर्ज है, क्योंकि अभी तक तुमने उस ऑक्टोपस के ऊपर अपने येन ब्लेड से अटैक नहीं किया है और मैंने भी ऐसे ऑक्टोपस को अभी तक देखा नहीं है जिसके बारे में मुझे बहुत कम नॉलेज है। और ये हार्ट ईटिंग ऑक्टोपस को अगर हम लोगों ने नहीं रोका तो ये हम सबको जान से मार देगा और साथ में मैं भरी जवानी में यहाँ पे मरना नहीं चाहता हूँ। तभी फैंग कहता है कि बुड्ढे चुप हो जा, तूने अपनी ज़िंदगी पूरी जी चुकी है, अब बकवास तो मत कर यार। एल्डर की इस बात को सुन करके फैंग नान तुरंत अपने यिन ब्लेड को बाहर निकालता है और उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से चार्ज करने लगता है, जिसे देख करके नान गुआन कहती है क्या ये यिन ब्लेड सच में उस हार्ट ईटिंग ऑक्टोपस के ऊपर वर्क करेगी, क्योंकि अभी तक हार्ट ईटिंग ऑक्टोपस के ऊपर अभी तक कोई भी वेपन काम नहीं किया है। तभी एल्डर कहते हैं कि तुम्हें शायद अपनी लवर को शांत कराना चाहिए और तुम इस यिन ब्लेड को उस हार्ट ईटिंग ऑक्टोपस के ऊपर ट्राई तो करके देखो और उसके ऊपर अटैक करो, ज़रूर मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। तभी फैंग नान अपनी पूरी एनर्जी को चार्ज करके उस ऑक्टोपस के सामने खड़ा हो जाता है और इस चीज़ को देख करके नान गुआन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि कहीं फैंग नान को कुछ हो ना जाए। आफ्टर ऑल वो भी कहीं ना कहीं फैंग नान को पसंद जो कर रही थी। और तभी फैंग नान उस ऑक्टोपस के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख करके वो ऑक्टोपस तुरंत उस अटैक को डॉज करता है और फैंग नान के ऊपर एक साउंड अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फैंग नान वहीं पे रुक जाता है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। और ये साउंड अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से फैंग नान अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता और वो कहता है कि आखिर इसने मेरे ऊपर क्या कर दिया है, ये कौन सा अटैक था, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तभी एल्डर कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके यहाँ से हटना होगा, क्योंकि उसका नेक्स्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। फैंग नान की यहाँ हवा टाइट हो चुकी होती है और वो सोचता है यार मैं कहीं मर भी ना जाऊँ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। इस अटैक को नान गुआन देख लेती है और तभी वो फैंग नान के सामने एक टटल शील्ड बना देती है, जिसकी वजह से वो ऑक्टोपस का अटैक फैंग नान के ऊपर नहीं लगता और यहाँ पे फैंग नान उस अटैक से बच जाता है। मगर यहाँ पे ये हार्ट ईटिंग ऑक्टोपस भड़क जाता है और तभी हम देखते हैं कि कौन के सारे जूनियर एक साथ अटैक कर देते हैं उस हार्ट ईटिंग ऑक्टोपस के ऊपर और नान गुआन तुरंत फैंग नान को लेकर के वहां से भागने लगती है। लोग भागते भागते उस गुफा के और अंदर आ जाते हैं और वहां पे एक छोटा सा टूटा फूटा ब्रिज होता है, जिसे देख करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं कि कहीं ये ब्रिज टूट ना जाए। और तभी हम देखते हैं फैंग नान को नान गुआन अपने बाहों में लेकर के बैठी होती है और यहाँ पे फैंग नान कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, जिसे देख करके वहाँ पे खड़े हुए सारे के सारे लोग एकदम हैरान हो
हो जाते हैं और यहाँ पे फैंग नान सिर्फ़ अपने लिप्स को हिला पाता है और वो बोलता है कि नानगुआन, मैं यहाँ पे सिर्फ़ तुम्हारे लिए आया था, अगर मैं यहाँ पे मर भी जाऊँगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। नानगुआन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ पे फैंग नान कहता है कि नानगुआन प्लीज़ मुझे याद रखना, अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी। नानगुआन उसे चुप करा देती है और कहती है तुम बेवजह बकवास क्यों कर रहे हो और तुमसे किसने कहा था कि तुम उस हार्ट ईटिंग ऑक्टोपस के सामने जाकर के अकेले 1 टू 1 फाइट करो। तभी वो कहता है कि मैं सिर्फ़ तुम्हारे लिए वहाँ पे गया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ भी हो। इस चीज़ को सुन कर के नानगुआन वहाँ पे रोने लगती है और तभी एल्डर आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है और वो यहाँ पे समझ जाते हैं कि यहाँ पे फैंग नान एकदम ठीक है, वो सिर्फ़ यहाँ पे बगैती कर रहा है और उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है और वो यहाँ पे नानगुआन की सहमति को गेन कर रहा होता है और उसकी बाहों में लेट करके मज़े ले रहा होता है। यानी कि वो थोड़ी बहुत प्यार के आनंद उठा रहा होता है। तभी फैंग नान कहता है एल्डर बुड्ढे कहीं के चुप हो जा, मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा प्यार तो लेने दे, तू जानता है ना कि मैं नानगुआन से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब एल्डर कहते हैं कि इस तरह तूने को बेवकूफ़ बना दिया, मुझे भी लगा था कुछ सेकंड के लिए कि तुम सच में यहाँ पे हिल नहीं पा रहे हो और मैं इस चीज़ से काफ़ी अपसेट हो गया था। तभी फैंग नान कहता है कि मेरी एक्टिंग ही इतनी कमाल की है कि लोग मुझ पे भरोसा कर लेते हैं। तभी एल्डर यहाँ पे और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं। मगर यहाँ पे नानगुआन का दिल वहाँ पे बैठा जा रहा होता है और वो वहाँ पे रोने लगती है जिसे देख कर के फैंग नान और खुश होता है और कहता है कि क्या बात है, ये भी मुझे पसंद करती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अभी फैंग नान कहता है अपने मन में अगर मैंने इन लोगों को अपने ट्रेजर्स ना दिए होते, यानी कि वो जो टर्टल शेरी थी और एक फायर ब्लेड जो कि नानगुआन ने यूज़ किया था, अगर वो दोनों ट्रेजर अगर फैंग नान ने नानगुआन को नहीं दिया होता तो आज यहाँ पे फैंग नान सच में ज़िंदा नहीं बचता। और ये इस चीज़ से काफ़ी खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे अंदाज़ा लग चुका था कि वो हार्ट ईटिंग ऑक्टोपस इन लोग के पीछे आ रहा है और ये लोग उस गुफा के अंदर जा रहे हैं, यानी कि हार्ट ईटिंग ऑक्टोपस के घर की ओर जहाँ पे वो रहता है। तभी हम देखते हैं नानगुआन की जूनियर सिस्टर बीहाओ, वो कहती है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि फैंग नान अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ क्योंकि हार्ट ईटिंग ऑक्टोपस का वो साउंड इनविजिबल अटैक सिर्फ तब तक काम करता है जब तक वो ऑक्टोपस के पास उसका शिकार हो और जैसे ही हम लोग उससे दूर आ जाते हैं उसका अटैक ये खत्म हो जाता है और अब तक तो फैंग नान ठीक हो जाना चाहिए था। तभी फैंग नान कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं इतनी देर तक पैरालाइज क्यों हूँ। इस बात को सुन करके वियाओ कहती है कि उस हार्ट ईटिंग ऑक्टोपस का अटैक ऐसा होता है कि वो तुम्हारी की पूरी डिवाइन कॉन्शियस को सील कर देता है और तुम्हारी पावर को भी, जिसकी वजह से तुम्हारी की पूरी बॉडी एक तरीके से पैरालाइज हो जाती है और वो कुछ पल के लिए रिएक्ट नहीं करती है और फिर वो ऑक्टोपस तुम्हें ज़िंदा चबाने लगता है, मतलब अपने शिकार को वो ज़िंदा खाने लगता है और वो जो मौत होती है ना वो बहुत ही दर्दनाक होती है। अगर हम लोग ने तुम्हें वक्त रहते वहाँ से नहीं बचाया होता, यानी कि नानगुआन ने, तुम यकीनन उसके शिकार बन चुके होते और वो तुम्हें ज़िंदा चबा रहा होता है। ये सुन कर के नानगुआन अपने जूनियर सिस्टर को देखने लगती है और उसे चुप कराती है, यानी कि यहाँ पे नानगुआन को काफ़ी बुरा फ़ील हो रहा था। तभी नानगुआन के साथ खड़ा हुआ दूसरा जूनियर डिसेबल कहता है कि फैंग नान आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, आपको यहाँ पे कुछ भी हो जाए, अगर आप यहाँ मर भी जाते हैं तो हम आपकी लाश को इस गुफा के बाहर लेकर के जाएंगे, भले ही हमारी मौत क्यों ना हो जाए। आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफ़िक्र रहें कि आपको यहाँ पे हम कुछ होने देंगे। तभी फैंग नान कहता है कि एक तो ये गधा कह रहा है कि मैं मर जाऊँ तो मेरी लाश को ले जाएगा, ऊपर से ये कह रहा है कि हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। अबे चूतिया, तू चाहता क्या है मुझसे? मैं यहाँ पे नानगुआन का प्यार जीतना चाहता हूँ और ये मुझे ज़िंदा मारना चाहता है। तभी एल्डर कहते हैं कि जैसे तुम एक नंबर के गधे हो ना, वैसे तुम्हें लोग भी एक नंबर के गधे मिलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। इस चीज़ को सुन कर के फैंग नान कहता है कि एल्डर तू सच में चुप हो जा, ज़्यादा बकवास करना बंद कर दे और मुझे कुछ पल के लिए ऐसे छोड़ दे। ये जो आनंद है ना नानगुआन की बाहों में सोने का, ये आनंद मैं तुम्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तभी एल्डर कहते हैं कि ठीक है, तुम नानगुआन की बाहों में पड़े रहो और यहीं पे मर जाओ। तभी फैंग नान कहता है बुड्ढे, तेरे पास कोई आइडिया है यहाँ से निकलने का? तभी एल्डर कहते हैं कि एक तरीका है, तुम लोग अपने आप को सब के सब इस ग्रीन वुड एनर्जी से कवर अप कर लो, जिसकी वजह से वो हार्ट ईटिंग ऑक्टोपस ये सोचेगा कि तुम लोग वुड हो। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम लोग को मूव नहीं करना है। जब वो तुम लोग के पास होगा तो तुम लोग बिल्कुल भी मत हिलना और अपनी ब्रीथ को बहुत ही लाइट वे में लेना, हो सके तो उसे रोक लेना
और जब तक वो स्पेल काम करेगा यानी कि वुड एनर्जी तुम्हारे आसपास होगी तो तुम लोग यहाँ पे सेफ रहोगे। और मुझे यकीन है कि वो ऑक्टोपस तुम लोगों के ऊपर अटैक नहीं करेगा। इस बात को सुनकर के फैंगनान कहता है कि तुमने तो कहा था वो येन ब्लेड ऑक्टोपस को मारने के लिए काफ़ी होगी, मगर उस ऑक्टोपस का तो बाल भी बाका नहीं हुआ। इस बात को सुनकर के एल्डर कहते हैं कि मैंने सिर्फ अनुमान लगाया था, मगर ये जो मैं कह रहा हूँ ग्रीन वुड की एनर्जी, ये तुम सच में अगर तुम इस पैतरे को आजमाते हो तो तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। और तभी हम देखते हैं नानगुआन फैंगनान को पकड़ के वहाँ रोने लगती है और कहती है फैंगनान प्लीज़ तुम ठीक हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले मरने नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इस बात का सुनना ही था फैंगनान वहाँ पे एकदम खुश हो जाता है, पर वो अभी भी पता नहीं है और नानगुआन की बाहों में पड़ा ही रहता है। तभी नानगुआन का जूनियर डिसाइबल कहता है कि फैंगनान सीनियर ब्रदर आप परेशान ना हो, हम किसी भी कीमत से आपको बाहर लेकर के जाके रहेंगे। और वो गधा वहाँ पे रोने लगता है और उसे रोता हुआ देख कर के वहाँ पे खड़े हुए सारे के सारे लोग रोने लगते हैं। और वो अपना आंसू पोंछते हुए कहता है कि फैंगनान आपने हमें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है, मगर सच में हम आपकी लाश को यहाँ पे लेकर के जाएंगे और आपका नाम हम अपने सेक्ट में बड़े बड़े अक्षरों में गुदवा देंगे। तभी फैंगनान कहता है बेचूतिया मुझे मरवाना चाहता है क्या? मैं मरा नहीं, अभी जिंदा हूँ और मुझे नानगुआन से अभी शादी करनी है। डिसाइबल की इस बेवकूफ़ी भरी बात को सुनकर के एल्डर हंसने लगते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि उन लोग की ओर एक स्पिरिचुअल बर्ड बढ़ रहा होता है और उस स्पिरिचुअल बर्ड पे वही ब्लैक स्मिथ वैली का एल्डर बैठा होता है और वो कहता है क्या बात है फैंगनान, तुम अभी तक जिंदा हो? मुझे तो लगा था वो हार्ट ईटिंग ऑक्टोपस तुम लोगों को जान से मार देगा, मगर मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि तुम लोग अभी भी सांसें ले रहे हो और तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो गई है। लगता है उस ऑक्टोपस ने अपना राउंड अटैक कर दिया है, मगर कोई बात नहीं, उस ऑक्टोपस का अधूरा काम मैं यहाँ पे पूरा कर दूंगा। और तभी वो एल्डर अपने हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट करने लगता है और अपने सारे डिसेबल से कहता है कि में से कोई भी जिंदा ना बचे। और ये कह करके वो तुरंत फैंगनान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख करके फैंगनान तुरंत उठ जाता है और उस अटैक को डॉज कर देता है। इस चीज़ को देख करके नानगुआन एकदम शॉक में आ जाती है, साथ में उसके खड़े हुए सारे के सारे जूनियर डिसाइबल भी। और नानगुआन कहती है क्या तुम ठीक थे? अभी तक नाटक कर रहे थे? तभी फैंगनान कहता है ये सब तो तुम्हारी मोहब्बत का कमाल है और भला मैं ऐसा मौका कैसे गवा सकता था। इस बात को सुन करके नानगुआन एकदम भड़क जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा सच में गला दबा दूंगी। और तभी हम देखते हैं कि नानगुआन का वो जूनियर डिसाइबल भी कहता है सीनियर ब्रदर आप ठीक कैसे हैं? अभी तक तो आप पैरालाइज थे। और इस गधे को अभी तक नहीं समझ में आता है कि फैंगनान यहाँ पे नौटंकी कर रहा था। तभी वो कहता है कि बच्चे अभी तुम छोटे बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे, फिलहाल के लिए अभी हम लोग इस फाइट पे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि अभी हमें इस ब्लैक स्मिथ वैली के सारे लोगों को जान से मारना है। तभी वो ब्लैक स्मिथ का एल्डर कहता है कि अगर तुम लोगों की तो मैंने और ये प्यार भरी बातें हो चुकी हूँ, यानी कि ईलू टीलू, तो क्यों ना अब हम फाइट कर लें, अगर तुम लोगों को बुरा ना लगे। और रही बात तुम्हारी लवर की फैंगनान, तो सच में ये बात तुम मान लो कि मैं उसे अपनी बाहों में बैठा करके रखूँगा और उसे ज़िंदा यहाँ से लेकर के जाऊँगा, क्योंकि वो मुझे काफ़ी पसंद आई। और उसका ये कहना ही था। फैंगनान एकदम भड़क जाता है, मगर वो एल्डर तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करता है और साथ में उसके डिसेबल्स भी अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करके उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देख करके नानगुआन के सारे जूनियर डिसाइबल भी उन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, मगर वो एल्डर अपनी एक ही स्लैश अटैक से उन सब के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज़ को देख करके फैंगनान उन लोग से कहता है कि तुम लोग उस एल्डर को छोड़ो, उसे मैं हैंडल कर लूँगा, तुम लोग जा करके ब्लैक स्मिथ वैली के सारे जूनियर डिसाइबल्स के ऊपर अटैक करो। और ये उसका कहना ही था। तभी सारे के सारे जूनियर्स जा करके उस ब्लैक स्मिथ वैली के डिसाइबल्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं और यहाँ पे फैंगनान आकर के अपनी उसी ब्लेड को बाहर निकालता है, जो कि येन ब्लेड होती है। और येन ब्लेड को बाहर निकाल कर कहता है कि एल्डर तुमने नानगुआन के बारे में बोल करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हें यहाँ पे मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। ये कह करके वो अपनी येन ब्लेड से उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है और साथ में नानगुआन भी अपने फायर ब्लेड से उसके ऊपर अटैक कर देती है, मगर वो एल्डर उन दोनों अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि फैंगनान तुम बेवजह अपनी इस येन ब्लेड को यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इस ब्लेड को यूज़ करने की वजह से तुम्हारी एनर्जी और भी ज़्यादा ख़त्म होगी। तभी इस बात को सुनकर के फैंगनान कहता है मैं अपने मरते दम तक तुमसे फाइट करूंगा।
और भले ही क्यों ना मेरे अंदर 1% भी स्पिरिचुअल एनर्जी बची रहेगी, तब भी मैं फाइट करूँगा और तुम्हें यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाने दूँगा। ये सुन कर के नानगुआन और उसके जूनियर डिसाइबल्स भी रेडी हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो ब्लैक स्मिथ वैली का मास्टर तुरंत फैंग नान के ऊपर एक स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक कर देता है और उसकी गर्दन को ग्रैब कर लेता है और पकड़ के उठा देता है, जिसे देख कर के नानगुआन और उसके सारे जूनियर एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अगर तुमने फैंग नान को कुछ भी किया तो यकीनन हम तुम्हें जान से मार देंगे। तभी फैंग नान को यहाँ पे काफ़ी दर्द हो रहा होता है और वो छटपटा रहा होता है और तभी फैंग नान देख लेता है कि पीछे से वही हार्ट ईटिंग ऑक्टोपस आ गया है, जिसे नानगुआन और उसके जूनियर डिसेबल भी देख लेते हैं और वो लोग मिल करके उस ब्लैक स्मिथ वैली के मास्टर का ध्यान बटाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो भूल जाता है कि खतरा उन लोगों के पीछे से भी आ रहा है और वो सारा कंसंट्रेशन नानगुआन के ऊपर लगा देता है। नानगुआन कहती है कि एल्डर, नान को अगर एक खरोच भी आई तो यकीनन मैं तुम्हें चीर दूंगी। इस बात को सुनकर के एल्डर कहता है कि हाँ हाँ, तुम्हारे लवर को मैं बहुत ही आसान मौत दूंगा कि उसे कम तकलीफ हो। ऐसे ही तुम लोग मेरे सामने भीख मांगते रहो अपने इस प्यारे से फैंग नान के लिए और खास तौर से तुम्हारे लवर के लिए। ये कह कर के वो नानगुआन को उल्टा सीधा बोल रहा होता है। पीछे से वो हार्ट ईटिंग ऑक्टोपस भी वहाँ पे आ जाता है और वो सीधा अपने टेक्निकल से उस ब्लैक स्मिथ वैली के एक डिसाइबल के ऊपर अटैक करके उसे जान से मार देता है। वो डिसाइबल इतना तेज चीखता है जिसकी वजह से ब्लैक स्मिथ वैली का एल्डर की नज़र भी उस पर पड़ जाती है और वो फैंग नान को छोड़ करके उस एक्टोपस के ऊपर अटैक करने लगता है। और तभी फैंग नान यहाँ पे मौका पाते ही अपने पास से ग्रीनवुड एनर्जी की बोतल को बाहर निकाल लेता है। नानगुआन और उसके साथ में आए हुए सारे जूनियर डिसेबल से कहता है, जल्द से जल्द तुम सबके सब मेरे पास आओ। और ये उसका कहना ही था। सारे के सारे डिसेबल उसकी ओर भागने लगते हैं और तभी फैंग नान उस ग्रीनवुड एनर्जी को रिलीज करके एक छोटा सा बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से उन लोगों के ऊपर एक ग्रीनवुड की एनर्जी का कवर अप हो जाता है, जिसकी वजह से वो सब के सब एक वुड की तरह हार्ट ईटिंग ऑक्टोपस को फील होंगे। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।